पेजिंग। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, पेजिंग टेक्निक। तो पेजिंग क्या है? पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसका अगर सिंपल डिफिनेशन हम लोग बोलें, इसका मीनिंग है ट्रांसलेशन ऑफ CPU generated logical address to फिजिकल एड्रेस। इसका मीनिंग यही है, डिफिनेशन यही है, पेजिंग का मतलब यही है कि जो CPU जनरेट कर रहा है ट्रांसलेशन ऑफ क्या, CPU जेनरेटेड लॉजिकल एड्रेस। इसका मतलब क्या हुआ, CPU जो भी मेमोरी एक्सेस करने के लिए या फिर डेटा को फेच करना हो या स्टोर करना हो, उसके लिए जो एड्रेस जनरेट करेगा वो क्या जनरेट करेगा, लॉजिकल एड्रेस। और हम लोग क्या करेंगे, पेजिंग के हेल्प से उस लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट करके फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए एक और बेसिक जानते हैं कि एड्रेस का मतलब क्या हुआ। ठीक, पहले जानते हैं कि एड्रेस का क्या मतलब है, फिर उसके बाद वहां पर आते हैं। तो सिंपल देखो, अगर सिंगल एक बिट लेते हैं, 1 बिट अगर लेते हैं, तो 1 बिट में क्या क्या हो सकता है पॉसिबल वैल्यू, 0 और 1, या तो 0 होगा या 1 होगा। उसके बाद 2 बिट लेते हैं, तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, 2 बिट है, 2 जगह है, 2 स्पेस है। देखो इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों ही 0 रहे, या फिर एक 0 एक 1 हो जाए, या फिर अल्टरनेट ऐसे इसको चेंज करेंगे तो यहां 1 हो जाए, यहां 0 हो जाए, यहां 1 यहां भी 1। कितना एड्रेस बना टोटल, 4 एड्रेस। बोलो एड्रेस कैसे बना है, तो एड्रेस बनने का मीनिंग क्या है, कितना टाइप्स ऑफ सीक्वेंस का फॉर्मेशन हुआ, कितना टाइप्स ऑफ सीक्वेंस का फॉर्मेशन हम लोग 2 बिट से कर रहे हैं। और 1 बिट से कितना टाइप ऑफ सीक्वेंस हम लोग बनाए, 2 ही पॉसिबल है, एक 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। जबकि 2 बिट से क्या किए हम लोग, 0 0 1 बनाए, एक 0 1 बनाए, 1 0 बनाए, 1 1 बनाए। ये कितना हुआ, 4 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस बनाए। 4 क्या है, 2 to the power 2 लिख सकते हैं इसको। ये कितना बना था, 2 बना था। इस दोनों को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 1। तो 1 बिट है तो 2 का पावर कितना हुआ, 1 हो गया। 2 बिट है तो 2 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इतना नंबर ऑफ डिफरेंट सीक्वेंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब 3 बिट का देखते हैं, तो मान लो 3 बिट अगर है, क्या क्या पॉसिबल है, स्पेस 3 है ना, 0 0 0 0 0 1। फिर इस दोनों को पहले लिख लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, इसके आगे 0 लगा दिए, 4 इससे बन गया। अब ये पहले वाले को जो 0 है इसको 1 कर लो, फिर से यहां से स्टार्ट करेंगे क्या, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 इससे बन गया। मतलब कि टोटल कितना बना, टोटल 8 बना है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3। देखो 3 बिट है तो पावर 3 हो गया ना। मतलब इतना वेराइटी का सीक्वेंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं 3 बिट से। तो अगर n बिट होगा तो क्या करेंगे, अगर n बिट है, n बिट से कितना सीक्वेंस हम लोग डिफरेंट सीक्वेंस कितना क्रिएट कर सकते हैं, 2 पावर n। तो हम लोग एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, जो एक सीक्वेंस है ना,
एक एड्रेस से हम लोग इसको मान रहे हैं, एक सीक्वेंस को एक एड्रेस मान रहे हैं, दूसरे वाले को दूसरा एड्रेस, क्योंकि चेंज है ना, कुछ वेरिएशन है ना इसमें। थर्ड वाले से कोई और एड्रेस, मतलब कि जितना भी सीक्वेंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं सबको एक एड्रेस मान रहे हैं जो कि मेमोरी में किसी पार्टिकुलर सेल को बता रहा है। ए है किसी और सेल को बता रहा है, ऊपर वाला है किसी और सेल को बता रहा है। मतलब क्या हुआ, इसके थ्रू हम लोग मेमोरी में सेल के पास पहुंच सकते हैं। हम लोग मान लिए कि मेमोरी का सेल का एड्रेस इसके अकॉर्डिंग है, इस तरीके से एड्रेस हम लोग डिजाइन करेंगे। तो बोलो मान लो मेमोरी है जो 2 KB है, तो कितना एड्रेस रिक्वायर्ड होगा। तो अगर ये बाइट एड्रेसेबल है, मतलब कि एक सेल है जो 1 बाइट का है, मान लेते हैं। बाइट एड्रेसेबल का मतलब वही था 1 बाइट होगा। और अगर वर्ड एड्रेसेबल है, मतलब कि एक बार में, एक साइकिल में जितना डेटा कॉपी हो सकता है, 1 वर्ड ऑफ डेटा, वर्ड का जो भी साइज हो, यहाँ वर्ड साइज है जो बाइट है। तो ये सेल मानते हैं कि एक बार जो फेच कर सकते हैं एक साइकिल में, CPU साइकिल, 1 CPU साइकिल में जितना डेटा फेच कर सकते हैं उसको मान लो एक ब्लॉक हम लोग मानते हैं। एक ब्लॉक अगर मानते हैं तो टोटल कितना रिक्वायर्ड होगा बिट्स इसको एड्रेस करने के लिए। तो उसके पहले जितना वेरिएशन है, कितना वेरिएशन है, यहाँ 2 है ना, तो 2 को ऐसे लिखिए इनटू के का वैल्यू क्या है 2 पावर 10। टोटल क्या हो गया 2 पावर 1, इसको लिख सकते हैं 2 को। टोटल क्या हो गया 2 पावर 11। मतलब क्या है 11 बिट रिक्वायर्ड है इस मेमोरी को अलग अलग सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। समझ रहे हो बात। तो इस तरीके से एड्रेस अगर हम लोग लेंगे किसी का, तो एड्रेस हम लोग कैसे लेंगे, बिट में लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि लॉजिकल एड्रेस कैसा होगा, लॉजिकल एड्रेस होगा बिट में होगा। सेम वैसे ही फिजिकल एड्रेस कैसा होगा, फिजिकल एड्रेस भी बिट में होगा। अब लॉजिकल एड्रेस कहाँ का एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस कहाँ का एड्रेस है, ये क्वेश्चन आता है कि फिजिकल एड्रेस किसको बोलेंगे, लॉजिकल एड्रेस किसको बोलेंगे। तो लॉजिकल एड्रेस क्या है, ये है सेकेंडरी मेमोरी के लिए। लॉजिकल एड्रेस किसके लिए है, सेकेंडरी मेमोरी, जो हार्ड डिस्क है हम लोग का, जो हार्ड डिस्क है हम लोग का, SSD रहे या कुछ भी रहे, सिंपल हार्ड डिस्क रहे, सेकेंडरी मेमोरी के लिए जो एड्रेस हम लोग देखेंगे वो उसको क्या बोलेंगे, लॉजिकल एड्रेस। और लॉजिकल एड्रेस से क्या बनेगा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। LAS क्या है, LAS और कुछ नहीं, सेकेंडरी मेमोरी ही है। पहले नाम था सेकेंडरी मेमोरी ना, तो अब इसको, इसमें सब सेल को एक पर्टिकुलर एड्रेस से हम लोग जान रहे हैं अगर, तो उसको, उस एड्रेस को, सेकेंडरी मेमोरी के एड्रेस को क्या बोलेंगे, लॉजिकल एड्रेस। और लॉजिकल एड्रेस से क्या बना, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, LAS। सेम उसी तरीके से फिजिकल एड्रेस है, जो एड्रेस तो बिट में होगा, दोनों ही, लॉजिकल एड्रेस भी बिट में था, ये भी बिट में ही होगा, क्योंकि एड्रेसिंग मोड कैसे है, एड्रेस हम कैसे कर रहे हैं किसी सेल को, इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। अलग अलग एक बिट में कितना वेरिएशन क्रिएट कर रहे थे, कितना तरह का सीक्वेंस 2 बिट में क्रिएट कर रहे हैं, तो एड्रेस तो ऐसे ही रहेगा, कहीं भी एड्रेस हम लोग करेंगे तो सेम वैसे ही फिजिकल एड्रेस है। तो फिजिकल एड्रेस हुआ किसके लिए, फिजिकल एड्रेस होगा मेन मेमोरी के लिए, जिसको हम लोग रैम भी बोल सकते हैं या फिर फिजिकल मेमोरी भी बोलते थे। तो इसके लिए क्या होगा, फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस को जब बिट में लिखेंगे तो ये पूरे का मेन मेमोरी, रैम और फिजिकल मेमोरी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, फिजिकल एड्रेस स्पेस। समझ रहे हो बात। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिजिकल एड्रेस स्पेस। फिजिकल एड्रेस स्पेस PS और कुछ नहीं बल्कि ये रैम ही है।
रैम बोलो, फिजिकल मेमोरी बोलो, मेन मेमोरी बोलो, हम लोग जब पेजिंग टेक्निक में देखेंगे तो जहां भी PAS लिखा हुआ है मतलब कि हम लोग रैम का बात कर रहे हैं, हम लोग मेन मेमोरी का बात कर रहे हैं। और फिजिकल एड्रेस जहां लिखा हुआ है इसका मतलब कि रैम में जितना भी मेमोरी है, रैम का जो कैपेसिटी है उसके अलग अलग ब्लॉक को हम लोग एक एड्रेस हम लोग दिए हैं, एक एड्रेस प्रोवाइड किए हैं, जिस एड्रेस से हम लोग कुछ भी वहां पर मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करेंगे या डेटा फेच करने के लिए या डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी में, उसके एड्रेस को क्या बोलेंगे? फिजिकल एड्रेस। ये समझ गए कि एड्रेस कैसे होगा, बिट से कैसे हम लोग एड्रेस को क्रिएट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। जो भी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एड्रेस की। कितना बिट नीडेड है उसके सब सेल को एड्रेस करने के लिए, यही है ना। तब इसको अच्छे से एक बार, क्या क्या वर्ड आया अभी, नया वर्ड क्या क्या आया पेजिंग में? फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस स्पेस, लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो अभी एक और चीज पूछ सकते हो क्या, जो पेजिंग का मतलब ट्रांसलेशन ऑफ CPU जनरेटेड लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। तो इसका मतलब क्या लिखा है इनडायरेक्टली हम क्या बोल दिए, जो CPU जो जनरेट करता है एड्रेस, जब भी CPU को जरूरत होता है कुछ भी डेटा का, उस टाइम में वो जो एड्रेस जनरेट करता है, जहां से डेटा चाहिए, जहां से भी मेमोरी से डेटा चाहिए CPU को, तो CPU जो जनरेट करता है एड्रेस वो लॉजिकल एड्रेस ही जनरेट करता है। मतलब क्या, CPU सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लेने के लिए जो सेकेंडरी मेमोरी का स्पेस है, उस सेकेंडरी मेमोरी के डेटा के लिए एड्रेस जनरेट करेगा, मतलब लॉजिकल एड्रेस ही जनरेट करेगा। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि CPU एक्सेस कहां से करे, मेन मेमोरी से करे, रैम से करे। क्यों? रैम फास्टर है, रैम का स्पीड सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ज्यादा फास्ट है। जो प्रोसेस CPU मतलब क्या हुआ, प्रोसेसर हुआ, तो प्रोसेसर का स्पीड तो बहुत हाई होता है, तो उसके साथ में पैरेलली थोड़ा ही कम स्पीड में मेन मेमोरी काम कर सकता है। तो उससे क्या होगा, ज्यादा इफिशिएंट होगा यूटिलाइजेशन CPU का। नहीं तो अगर सीधा सेकेंडरी मेमोरी से ही अगर CPU को रन करवाएंगे सीधा, तो क्या हो, वहां से डेटा को कॉपी करना बहुत टाइम टेकिंग है। तो मतलब क्या है, जब भी डेटा कॉपी होगा CPU को वेट करना पड़ेगा ज्यादा। फिजिकल मेमोरी से करेंगे, रैम से करेंगे, तो उतना ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब टाइम हम लोग आइडियल टाइम जो CPU का है उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, ज्यादा इफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। तो इसी के लिए CPU जनरेट तो करेगा लॉजिकल एड्रेस, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? जब CPU को लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया है, इसका मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस जनरेट किया है, इसका मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी से डेटा चाहिए CPU को। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कैसे किए, लॉजिकल एड्रेस को हम लोग फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किए। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किए, मतलब कि रैम का अब जो एक्सेस होगा डेटा वो रैम से करना है, मेन मेमोरी से करना है, क्योंकि अब तो उसका एड्रेस हम लोग कन्वर्ट कर दिए फिजिकल एड्रेस। मतलब क्या, हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से जो भी डेटा एक्सेस करना है, जो भी डेटा चाहिए CPU को, हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से उस डेटा को कॉपी करके लाए मेन मेमोरी में, रैम में, फिजिकल मेमोरी में। ये देखो PAS फिजिकल एड्रेस स्पेस, वो लाए हम लोग कहा, लॉजिकल एड्रेस। सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को हम लोग कॉपी करके कहां लाए, फिजिकल एड्रेस स्पेस में। और लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट किए फिजिकल एड्रेस में, उसके बाद इस एड्रेस के अकॉर्डिंग हम लोग रैम से डेटा को एक्सेस कर लिए, तो फास्टर एक्सेस किए ना। समझ रहे हो बात? तो आप बोलो कॉपी कैसे करेंगे? कॉपी करने के लिए फिजिकल मेमोरी में जगह होना चाहिए। कितना साइज का डेटा को हम लोग कॉपी कर रहे हैं,
लॉजिकल एड्रेस से मतलब क्या, लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से हम लोग कुछ डेटा को कॉपी कर रहे हैं फिजिकल मेमोरी में, रैम में। तो जो डेटा कॉपी किए हैं उसका कुछ साइज होगा ना, फिर यहां कॉपी करके लाएंगे। तो अब कौन से ब्लॉक में, जैसे हम लोग क्या किए, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को जब मेन मेमोरी में लाए, तो कौन सा जगह में, मेन मेमोरी में जगह बहुत सारा है, डेटा कॉपी हुआ, छोटा सा डेटा भी कॉपी हुआ है, तो मेन मेमोरी में कहां पर वो डेटा रखे हैं हम, ये हमको पता होना चाहिए ना। ये हमको पता होगा कहां पर हम डेटा को रखे हैं, तभी तो फिर हम सीपीयू को यहां से फिजिकल मेमोरी रैम से डेटा दे सकते हैं। तो इसके लिए एक टेबल मेंटेन करेंगे हम लोग। उस टेबल में क्या होगा, उस टेबल में हम लोग लिख लेंगे क्या, कि कौन सा डेटा को, सेकेंडरी मेमोरी के कौन से डेटा को कौन से एड्रेस पर फिजिकल मेमोरी में रखे हैं। समझ रहे हो, एक रूम है, मान लो रूम में बहुत सारा सामान है, कहीं और से तुम लाकर रख रहे हो रूम में, उसको इफिशिएंटली एक्सेस करने के लिए क्या करोगे, कि कहाँ रखे हैं उसके लिए एक टेबल रख लेंगे। जैसे मेडिकल शॉप में होता है, केमिस्ट के यहाँ क्या होता है, बहुत सारा दवा रहता है, वो लोग क्या करता है, अल्फाबेटिकली अरेंज करता है। कभी देखना मैजिक जैसा लगेगा, तुम जाओगे मेडिकल स्टोर में, तुम दवा का नाम जैसे ही बताओगे, वो जाएगा डायरेक्टली वो दवा को एक ही जगह में ढूंढेगा, वहां से लेकर चला आएगा। सोचो इतना बड़ा दुकान था, वो उसी जगह में कैसे देखा, क्योंकि अल्फाबेटिकली वो अरेंज किया हुआ है। जैसे डिक्शनरी है, डिक्शनरी जैसा ही उसका भी अरेंजमेंट है। डिक्शनरी बहुत मोटा होता है, लेकिन एक वर्ड को ढूंढने के लिए बहुत कम टाइम लगता है। सेम उसी तरीके से हम लोग एक टेबल को मेंटेन करेंगे, और उस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा को सर्च करेंगे। तो अब कैसे कॉपी करेंगे, कितना साइज होगा डेटा का, टेबल में क्या क्या चीज रहेगा, वो सब अभी हम लोग देखेंगे। एक सेकेंड, ऐसी काम कर रहे हैं कुछ। सामने माइक में ज्यादा साउंड आएगा। चलो, तो ये सब समझ गए, लॉजिकल एड्रेस क्या है, फिजिकल एड्रेस क्या है। अभी एक बार फिर से बताएंगे, अभी अच्छा से समझो। स्टार्टिंग है, इसमें जो नया नया वर्ड आ रहा है, इस वर्ड का ही रिपीटेशन आगे होना है 4-5 कॉन्सेप्ट में। कहां तक, सेगमेंटेड पेजिंग तक सेम यही सब कुछ करेंगे हम लोग। इसलिए पेजिंग को अच्छे से देखते हैं, इसके बाद सब आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में हम बताए भी थे ना कि पेजिंग को अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से देखना है। इसमें छोटा छोटा चीज जितना भी आएगा सबको देखेंगे अच्छे से, ताकि आगे का हम लोग का जो भी पढ़ाई करना है इसमें कंसेप्ट, वो आसान बन जाए। अब क्या करते हैं ना, एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो एक डायग्राम बनाते हैं। क्या, एक हम लोग बनाए, क्या है ये, हम लोग बनाए सेकेंडरी मेमोरी। ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। इसको हम लोग LAS बोलेंगे। LAS का मतलब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। इसमें क्या करेंगे, अब सेकेंडरी मेमोरी है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा मेमोरी है, तो एक ही जगह नहीं हो, इसमें छोटा छोटा स्पेस में डिवाइडेड है, बहुत सा छोटा छोटा स्पेस है इसमें। ये डिवाइड कैसे हुआ, देखो, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब बोलो पहले नंबर क्यों लिखे, नंबर इसलिए लिखे कि हम लोग चाह रहे हैं डिवीजन सही हो, 0 to 7। ठीक, कितना हो टोटल, 8 हो गया ना। 8 पार्टीशन हम लोग किए ना इसमें,
अब इसके आगे का देखते हैं, बताएंगे इसमें डिटेल क्या क्या करना है। अच्छा, इस पार्टीशन को ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, मान लो एक जो ब्लॉक है वो है कितना का, 1 KB का। एक है, एक का साइज है 1 KB। टोटल कितना है 0 to 7, मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 8 KB। एक है 1 KB का, तो 8 कितना हुआ, 8 KB का हो गया। तो ये सब जो पार्टीशन है छोटा छोटा 0, 1, 2, 3 अप टू 7, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे पेज। समझ रहे हो, जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस में जो सेकेंडरी मेमोरी में पार्टीशन होगा इसको क्या बोलेंगे, पेज बोलेंगे। और एक और बात जान लो, पेज सबका साइज सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक पेज का 7 का साइज कुछ और है, 6 का साइज कुछ और है, नहीं, सबका सिमेट्रिक होगा, एक ही सेम पेज का साइज होगा, साइज डिफरेंट नहीं होगा। मतलब कि ये अगर 1 KB है तो ये भी 1 KB है, ये भी 1 KB है, सब के सब है जो 1 KB ही है, सब 1 KB है। टोटल कितना हो गया, 8 KB हो गया। इसको क्या बोलते हैं, पेज है। ये सब क्या है, पेज है। ये सब क्या है, पेज है। एक किसका स्ट्रक्चर है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। इसको लिख लेते हैं तो फुल फॉर्म भी यहां, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ये है लॉजिकल एड्रेस स्पेस, LAS। लॉजिकल एड्रेस स्पेस हो गया ना। ए क्या है, ए क्या है, 0, 1, 2, 3 जो 7 ये सब है, ये सब जो है, ये सब क्या है, ये एक पेज है, ये भी पेज है, ये भी पेज है, ये भी पेज है, सब पेज है। नंबरिंग है ना ये पेज में, 0, 1, 2, मतलब क्या है, ये जो नंबर होगा जो क्या बताएगा, नंबर ऑफ पेजेज। कितना पेज है, तो लास्ट में क्या आया है, लास्ट में 7 आया है ना, लास्ट में 7 आया है ना, तो 0 to 7 कितना, 8 पेज हुआ, मतलब कि नंबर ऑफ पेजेज ये बताएगा। यहां लिख लेंगे क्या, नंबर ऑफ पेजेज ये बता रहा है, कितना पेज है, कहां पर पेज है, सेकेंडरी मेमोरी जिसको LAS बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। इसमें जो पार्टीशन होगा उसको हम लोग पेज बोलेंगे। सब पेज है, नंबर ऑफ पेजेज। यहां एक और चीज लिख सकते हैं क्या, इक्वल साइज पेजेज। ये सब पेज का साइज क्या है, ये सब पेज का साइज सबका इक्वल साइज है। पेज का साइज डिफरेंट नहीं है। इसके बाद और क्या आएगा, अब हाँ एक और चीज देखो, क्या ये तो नंबर ऑफ पेज बता रहा है ना, लेकिन ये सब जो है अलग अलग चीज, ये जो नंबर दिया हुआ ये क्या है, ये है लॉजिकल एड्रेस जो पेज को बता रहा है। मतलब कि लॉजिकल एड्रेस का ही ये पार्ट है, पूरे लॉजिकल एड्रेस नहीं है। लॉजिकल एड्रेस में और भी कुछ है, क्या है कुछ, लॉजिकल एड्रेस में पेज नंबर भी है और पेज का साइज 1 KB है ना, तो इस पेज में अगर इस पेज को हम और बड़ा इनलार्ज करते हैं, एक पेज को इतना बड़ा अगर करते हैं, एक पेज है, समझ रहे हो, एक पेज को हम और जूम करके बना रहे हैं, बड़ा सा बना रहे हैं। देखो कैसे होगा ये मान लो 1 बाइट है, 0, 1, 2, 3, ऐसे ऐसे करते करते कितना जाएगा, पेज का साइज कितना है, 1 KB है ना। K का मतलब क्या होता है, 2 पावर 10। K का मतलब यही होता है ना, 1 into 2 पावर 10। तो 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो लास्ट वाले का नंबर क्या होगा,
2 पावर 10 माइनस 1। ये क्या है? ये है क्या हुआ? के बी, किलो बाइट। तो ए कितना है? 1 बाइट है। ए क्या है? ए भी 1 बाइट है, ए भी 1 बाइट है। ऐसे ऐसे सब बाइट है। टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितना हुआ? बाइट का साइज तो 8 बिट ही है, फिक्स है। तो नंबर ऑफ बाइट्स कितना हुआ? 2 पावर 10 माइनस 1 प्लस 1 जीरो के लिए, मतलब टोटल 2 पावर 10 बाइट। 2 पावर 10 बाइट का मतलब 1 के बी हो गया ना, 1 के बी हुआ ना। इसी पेज को हम लोग इनलार्ज करके यहाँ लिखे हैं। तो अब एक और चीज यहाँ नोटिस करो, जो ये 3 क्या बता रहा है? 3 क्या बता रहा है? ए 1 क्या बता रहा है? ए 2 पावर 10 माइनस 1 क्या बता रहा है? एक पेज है, इसमें अलग अलग बाइट है। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0 मतलब पहला बाइट, 1 मतलब दूसरा बाइट, 2 मतलब तीसरा बाइट, 3 मतलब चौथा बाइट। समझ रहे हो? एक बाइट क्या है? एक इंस्ट्रक्शन मान ले सकते हैं उसको, कि एक इंस्ट्रक्शन है, एक लाइन ऑफ कोड है, कुछ भी। तो इस इंस्ट्रक्शन को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, इस इंस्ट्रक्शन को, इसके लिए क्या करना होगा? पहले तो हम लोग ये पूरे मेमोरी में इसके पास जाएंगे, इस पेज में जाएंगे। अब इस पेज में हमको ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन ही चाहिए। क्या करेंगे? इस पेज में जाने के बाद फिर से 1 को लिखेंगे। समझ रहे हो बात? एक पेज में जाने के बाद मान लो एक बड़ा सा घर है, इसका क्या है? हाउस नंबर 10 है। इसमें 20 रूम है, R1 R2 ऐसे ऐसे करके R20 तक रूम है। मान लो हमको कोई सामान लाना है, जो सामान कहाँ अवेलेबल है हमको पता है क्या? कि हाउस नंबर 10 में अवेलेबल है वो सामान। ठीक। अब हाउस नंबर 10 में तो बहुत सारा रूम है ना, 20 तक है ना। तो हम लोग को इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए? हम लोग को पता होना चाहिए क्या? हाउस नंबर के अलावा इंटरनली रूम कितना कितना है, रूम कितना कितना है? तो R1 है, R2 है, अप टू R20 तक है रूम। मतलब क्या? एक रूम नंबर भी बताएंगे ना, मान लो R10, तो क्या पहले हाउस नंबर में जाएंगे, इससे हाउस के पास हम जाएंगे और इस R10 से क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर रूम में जाएंगे। समझ रहे हो बात? पहले हाउस नंबर में जाएंगे, फिर रूम में जाएंगे। ये टोटल क्या है? ये टोटल एड्रेस है ना। अगर कोई बोल दे एड्रेस बताओ किसी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट हमको चाहिए था, वो प्रोडक्ट अगर R10 ऑफ हाउस नंबर 10 है अगर, तो R10 ऑफ हाउस नंबर 10 में कोई प्रोडक्ट है अगर, वो प्रोडक्ट को हम लोग को एक्सेस करना है, लाना है, तो क्या करेंगे? पहले हम लोग हाउस नंबर भी लिखेंगे, उसके बाद में वो रूम का एड्रेस लिखेंगे। तो ये पूरा मिलाकर एड्रेस हुआ ना, कंप्लीट एड्रेस। मान लो केवल हाउस नंबर लिखते हैं, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? जब हाउस में तो चले जाओगे, सही है। अब यहाँ पर इतना सारा रूम में तुम कैसे ढूंढोगे उसको? एग्जैक्टली नहीं ढूंढ पाए ना। तो इसी के लिए रूम नंबर भी जरूरी है, या फिर रूम नंबर ही मान लो है केवल, तो ढूंढ सकते हो कि नहीं ढूंढ सकते हो? क्यों? मान लो ऐसा हाउस और भी हो जहाँ वहां भी R10 हो, रूम नंबर 10 हो, बहुत सारा हाउस हो, इसलिए हाउस नंबर भी जरूरी है और रूम का नंबर भी जरूरी है। सेम इसी तरीके से ये जो एड्रेस है, इसमें दोनों चीज चाहिए, एक हाउस नंबर चाहिए, एक रूम नंबर चाहिए। सेम वैसे ही हम लोग को लॉजिकल एड्रेस में कुछ ढूंढना है, तो पहले इसमें क्या, लॉजिकल एड्रेस पेज में डिवाइडेड है, बहुत सारा पेज है। तो पहले हम लोग को क्या चाहिए? पहले हम लोग को पेज नंबर चाहिए। समझ रहे हो? इसको और लिखो, ऐसे पेज पूरा लिखते हैं। पहले हम लोग क्या चाहिए? पेज नंबर चाहिए। तो उस पेज में तो चले गए। उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए? पेज में अंदर कौन से इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कर रहे हैं? पेज क्या बता रहा है? पेज कहीं पर हम गए हैं,
तो पर्टिकुलर पेज है जो हाउस नंबर जैसा बिहेव कर रहा है। जैसे हाउस नंबर यहाँ है, हाउस नंबर 10, ये हाउस नंबर 10 है। मान लो पूरा यूनिवर्स ऐसे था, बड़ा सा यूनिवर्स था, इस यूनिवर्स में बहुत सारा हाउस है, एक पर्टिकुलर हाउस में हम लोग हाउस नंबर 10 को जाना है। तो हाउस नंबर 10 में जाने के लिए क्या किया, पहले हाउस नंबर लिए। सेम वैसे ही यहाँ पर पूरा यूनिवर्स क्या है, एलएस पूरा यूनिवर्स है, सेकेंडरी मेमोरी पूरा यूनिवर्स है, टोटल मेमोरी इतना ही है। तो इसमें जो हाउस नंबर है इसको एज ए पेज नंबर हम लोग लेंगे। फिर अब उस पर्टिकुलर पेज में जब जाते हैं हम लोग, एक पेज में 2 to the power 10 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, 1 किलो इंस्ट्रक्शन है। उस इंस्ट्रक्शन में किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग को लाना है, उसके लिए क्या हम लोग के पास होना चाहिए, उस इंस्ट्रक्शन का भी नंबरिंग होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर 2 power 10 इंस्ट्रक्शन है। अब वो 1 को लें, 2 को लें, 3 को लें, 5 को लें, किसको लें पता नहीं है, तो इंस्ट्रक्शन का भी एड्रेस होना चाहिए ना हम लोग के पास। तो उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को हम लोग क्या लिखेंगे, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस का हम लोग लिखेंगे पेज ऑफसेट। पेज ऑफसेट और पेज नंबर मिलाकर बना क्या, हम लोग का लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस क्या हुआ, तो लॉजिकल एड्रेस हुआ पेज नंबर, किसी पर्टिकुलर पेज में गए, सेकेंडरी मेमोरी किसी पर्टिकुलर पेज में गए, सब पेज का साइज क्या है, इक्वल साइज ऑफ पेजेस है। कितना पेज है वो गिवन है यहाँ पर, और पेज का साइज सबका इक्वल है। पर्टिकुलर पेज नंबर में गए, उस पेज के अंदर जब गए, वो पेज को जब यहाँ लिए, देखो यहाँ जूम किए हैं, एक पेज को यहाँ लेकर आए हैं, इस पेज में कौन से इंस्ट्रक्शन के पास जाना है वो क्या बताएगा, कौन बताएगा, पेज ऑफसेट से हम लोग पता करेंगे। समझ रहे हो बात, एक से पेज नंबर के पास गए, एक से पेज ऑफसेट के पास गए, तो पेज नंबर को हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसको लिखते हैं ब्लू से, पेज नंबर को हम लोग लिखेंगे पी। पी से हम लोग पेज नंबर को डिनोट करते हैं, और डी से हम लोग पेज ऑफसेट को बताते हैं, मतलब कौन सा इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करना है। तो लॉजिकल एड्रेस का क्या स्ट्रक्चर हुआ, लॉजिकल एड्रेस का स्ट्रक्चर हुआ पी और डी। पी क्या है, पेज नंबर को बताएगा, डी क्या है, पेज ऑफसेट को बताएगा, मतलब कौन सा इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करना है। पी क्या होगा, यहां पर क्या होगा, टोटल लॉजिकल एड्रेस तो बीट में ही है, 0101 कुछ भी बीट होगा ऐसे, तो इसमें कुछ नंबर ऑफ बिट्स चाहिए। किसमें चाहिए, पी के लिए चाहिए, पेज नंबर के लिए नंबर ऑफ बिट्स चाहिए। तो देखो कितना बिट्स चाहिए होगा, पेज नंबर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है, 7 तक आया है, 0 से 7 तक आया है, मतलब नंबर ऑफ पेजेज टोटल कितना है, टोटल पेज 8 है। ठीक, 0 to 7 तक जब आया है तो नंबर ऑफ पेजेज कितना है, 8 है ना। पी क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पेजेज, किस पेज में जाना है, एक पेज का एड्रेस बता रहा है। तो 8 पेज है, तो 8 एड्रेस को बताने के लिए हम लोग कितना बिट लेना पड़ेगा, तो देखते हैं कितना बिट लेना होगा। तो मान लेते हैं क्या, इसको मिटाते हैं इस साइड में, देखते हैं कितना बिट हम लोग को चाहिए पर्टिकुलर पेज नंबर को बताने के लिए। तो नंबर ऑफ पेज कितना है, नंबर ऑफ पेज 8 है ना, देखो नंबर ऑफ पेजेस 8 है, तो 8 पेज को अलग अलग एड्रेस देने के लिए कितना बिट चाहिए हम लोग को। तो मान लो 2 बिट अगर लेते हैं, 2 बिट में क्या है, 2 स्पेस होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। कितना एड्रेस हम लोग फॉर्म किए, 4 ही एड्रेस फॉर्म हुआ, मतलब कि 2 बिट से हम लोग 4 ही एड्रेस बना रहे हैं, मतलब 8 एड्रेस नहीं बना सकते हैं, मतलब कि 2 बिट से काम नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 बिट लेकर देखेंगे। 3 किए, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, ऐसे करते करते 1 1 1 पर आ जाएंगे। यहाँ पर 1 1 0 इसके पहले होगा, यहाँ पर 1 0 1 होगा, यहाँ पर 1 0 0 हुआ। एक क्या हुआ, 8 फॉर्मेशन हो गया ना। एक इसको बताएगा, जीरो पेज नंबर को देखो, ए बताएगा, ए फर्स्ट को बताएगा, ए सेकेंड को बताएगा, ए थर्ड को बताएगा, ए फोर्थ को, ऐसे ही ए है जो
किसको बताएगा? 7th को बताएगा। ये है जो 7th को बताएगा। समझ रहे हो बात? तो 0 to 7 जब हम लोग 3 बिट से ले रहे हैं, 3 बिट हम लोग को रिक्वायर्ड है उसके एड्रेस को बताने के लिए। मतलब P कितना बिट का हुआ? P हुआ 3 बिट का। अब D देखना है, D कितना बिट का है। तो D कैसे देखेंगे? D का मतलब क्या है? D का मतलब है पेज ऑफसेट, मतलब पेज के अंदर का इंस्ट्रक्शन को हम लोग को एड्रेस करना है। तो पेज के अंदर एक पेज को जब यहाँ लिखे, हम सबका साइज तो सेम ही है, किसी एक पेज को लिख सकते हैं। तो एक पेज को हम लोग यहाँ लिखे, देखिए क्या 0 1 2 3 अप टू 2 पावर 10 है, 2 पावर 10 माइनस 1। मतलब टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितना है पेज में? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टोटल है 2 पावर 10। तो यहाँ पर जब 3 बिट लिए तो टोटल क्रिएट कितना किए? 2 पावर 3 एड्रेस क्रिएट किए ना। 3 बिट से 2 पावर 3 हो रहा है, तो मतलब 2 पावर 3 एड्रेस क्रिएट करने के लिए 3 बिट्स लेना होगा। तो सेम वैसे ही 2 पावर 10 एड्रेस को क्रिएट करने के लिए कितना बिट लेना होगा? 10 बिट्स लेना होगा। तो 2 पावर 10 के लिए कितना बिट आ गया? 10 बिट्स आ गया। ये 10 बिट्स कहाँ जाएगा? ये 10 बिट्स डी में आएगा। ये क्या हुआ? 10 बिट्स हुआ। 10 बिट्स, ये 3 बिट्स है। ये क्या है? लॉजिकल एड्रेस है। तो अब इसको और अच्छे से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग? अच्छे से समझना, एक समझो, पेजिंग को समझो, बाकी सब बहुत ही आसान लगेगा। पेजिंग को अच्छे से देखते हैं। कुछ लोग होंगे जिनका पहले से पढ़ा हुआ होगा, वो भी देख लो। कोई एक छोटा सा चीज है, ऐड हो जाए दिमाग में, कुछ समझ लो, कुछ छूटा हुआ मान लो है, कुछ बहुत पहले का पढ़ा हुआ मेमोरी फेंट हुआ है, तो फिर एक बार देखो क्या करेंगे। अगर हम लोग लॉजिकल एड्रेस को अब लिखेंगे तो क्या करेंगे? लॉजिकल एड्रेस को इस तरीके से लिखेंगे। इसमें क्या होगा? एक होगा P, एक होगा P का वैल्यू, एक होगा D का वैल्यू। D क्या है? पेज ऑफसेट है, पेज के अंदर का इंस्ट्रक्शन के लिए एड्रेसिंग है। P क्या है? पेज के लिए, कौन सा पेज में जाना है। P क्या है? पेज के लिए, पेज नंबर है। तो यहाँ क्या है? P कितना था? P का वैल्यू 3 बिट चाहिए था हमको P के एड्रेस को बनाने के लिए। तो यहाँ 3 बिट हम लिखते हैं। तो मान लो 0 1 0, हम लोग 3 बिट का कोई एक एड्रेस बनाए। 3 बिट का कोई एक एड्रेस हम लोग बनाए। 3 बिट है, 1 2 3, 0 1 0। D कितना है? D चाहिए 10 बिट्स का चाहिए था। D है जो पेज ऑफसेट के लिए 10 बिट्स चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ कुछ और एड्रेस बनाएंगे। मान लो 0 0 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एड्रेस बना लिए ना। 10 बिटे है और 3 बिटे है। टोटल कितना हुआ लॉजिकल एड्रेस? टोटल 13 बिट का लॉजिकल एड्रेस हुआ। जब 13 बिट का लॉजिकल एड्रेस हुआ, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने के लिए टोटल एड्रेस हम लोग को कितना आया? 13 बिट का आया। जिसमें 13 बिट्स में P कितना है? P कितना है? 3 बिट्स है। D कितना है? 10 बिट्स है। तो जब 13 बिट्स से हम लोग लॉजिकल एड्रेस को किसी भी इंस्ट्रक्शन को कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितना हुआ? बाइट में अगर देखेंगे तो कितना बाइट का टोटल हुआ? अगर एक इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का लिए थे, देखो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का लिए थे ना। तो अगर एक इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का है और 13 बिट्स टोटल रिक्वायर्ड है हम लोग को, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बाइट कितना हुआ? 13 बिट से कितना एड्रेस बना सकते हैं हम लोग? 13 बिट से हम लोग एड्रेस बना सकते हैं 2 पावर 13। यही कर रहे थे ना, 3 बिट से 2 पावर 3 बना रहे थे। तो 13 से 2 पावर 13 बनाएंगे। 2 पावर 13 और कितना हुआ? एक एड्रेस क्या बता रहा है? एक पूरा लॉजिकल एड्रेस से हम लोग क्या जा रहे हैं? एक पेज नंबर में पहले गए, किसी पेज नंबर में गए, उसके बाद D से क्या हुआ? उस पेज नंबर के अंदर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में गए हम लोग, एक बाइट मिला हम लोग को। मतलब टोटल क्या हुआ? इतना बाइट हो गया।
इसका मतलब क्या है, 2 पावर 13 को कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 10 अलग करते हैं, k करते हैं, और 2 पावर 3 को 8 लिख सकते हैं, तो 8kb। 8 क्या है, 2 पावर 3 है, और 2 पावर 10 को अलग करके k लिख दिए, 8kb। 8kb क्या है, 8kb है LAS लॉजिकल एड्रेस स्पेस, मतलब सेकेंडरी मेमोरी का साइज है 8kb। मतलब कि एड्रेस को देखकर, एड्रेस कितना बिट का है उसको देखकर हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का साइज बता सकते हैं। अब आते हैं एड्रेस पर। एड्रेस क्या था, 010 क्या था P मतलब पेज नंबर, 010 इसका मतलब क्या होता है, 010 कैसे करेंगे, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे इसको इस तरीके से करते हैं, 0 है ना ये, फिर 1 है, फिर 0 है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले 2 पावर 0 है ना, प्लस 2 पावर 1, ये 1 है, प्लस 2 पावर 0, 1, 2, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, सेम नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे, 0, 1, 0। तो इस 0 के लिए, ये 0 के लिए पहले शुरू करते हैं, 0 इंटू 2 पावर 0 प्लस, ये 1 के लिए अब करेंगे, 1 के लिए क्या होगा, 1 इंटू 2 पावर, ये 0th बिट था, ये फर्स्ट बिट है, तो 2 पावर 1 हो गया। ये 0th बिट था, पहला बिट था, ये यहाँ 0 हो गया है, देखो पावर में 0 हुआ। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो इसका वैल्यू है, 0 का वैल्यू ये है, यहाँ पर कि इस बिट का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई किए इंटू 2 पावर कितना, ये फर्स्ट बिट है, तो 2 पावर 1 हो गया, प्लस ये 0 है कितना, थर्ड बिट है ना, तो पहले 0 से मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू इसका वैल्यू कितना है, 0 इंटू 0, 1, 2, सेकेंड बिट है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 पावर 2, क्योंकि यहाँ 2 है, देखो 0 जो पावर में गया है इसके लिए गया है, 0th बिट के लिए, 1 है जो फर्स्ट बिट के लिए गया है, 2 है जो सेकेंड बिट के लिए गया है, और कॉरस्पॉन्डिंगली 0 यहाँ मल्टीप्लाई किए, 1 यहाँ मल्टीप्लाई किए, 0 यहाँ मल्टीप्लाई किए। अब इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया, यहाँ भी 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन बस बच गया है, ये क्या, 1 इंटू 2 पावर 1 कितना होगा, 2 ही होगा, मतलब ये 2 बन गया, ये 2 बना। मतलब क्या है, P है, पेज नंबर बता रहा ना है, ये पेज नंबर 2 को बता रहा है, P है ना, P के बिट को हम लोग कैलकुलेट किए, क्या बताया, ये 3 बिट्स का है, क्या बताया, पेज नंबर 2, इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू 2 आया, इसका वैल्यू 2 आया। मतलब क्या है, पेज नंबर 2 बता रहा है, ये क्या बताया, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 कहाँ पर है, हम लोग इस एड्रेस से यहाँ से कहाँ आए, यहाँ से आए पेज नंबर 2 के पास। देखो यहाँ से ये P था, P से हम लोग पेज नंबर 2 के पास आ गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं। अब इसमें कौन से इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करना है, सेम जैसे यहाँ कैलकुलेट किए हैं वैसे ही इसके लिए भी करेंगे। तो बाकी सब तो जैसे मल्टीप्लाई हो कैसे 0 बन जाता है सब, वैसे ही ये भी 0 बनेगा, ये भी 0, सब 0 बनते जाएगा लाइन से। यहाँ पर जब आएंगे तो ये क्या बनेगा, 1 इंटू 2 पावर कितना होगा, 0 और 1, ये 0th है, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, तो ये फर्स्ट है ना, तो 2 पावर 1 हो गया। इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू भी 2 आया। मतलब क्या, ये क्या है, पेज नंबर बता रहा है ना, पेज नंबर पहले से पता, ये पेज ऑफसेट बता रहा है, मतलब कि इंस्ट्रक्शन नंबर बता रहा है। तो डी से कहाँ है, इंस्ट्रक्शन नंबर पर, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 कहाँ है, देखो यहाँ पर है, ए 0 ए है, 1 ए है, 2 ए है, तो ए बता दिया। यहाँ पर इस बाइट को हम लोग एक्सेस कर लेंगे इस डी के थ्रू। मतलब पेज नंबर में पहले आ गए, फिर पेज नंबर से उस पेज को इनलार्ज किए, उसमें उसके अंदर का इंस्ट्रक्शन को हम लोग एक्सेस कर लिए, किसके हेल्प से, लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस समझ गए ना। अब सेम लॉजिकल एड्रेस जिस तरीके से है, मान लो कि लॉजिकल एड्रेस पूरी चीज समझ गए हो ना अब तक। अभी तक जो हम बताए
लॉजिकल एड्रेस स्पेस किस तरीके का एड्रेस बनेगा, कैसे यहाँ पेज नंबर आएगा, कैसे यहाँ डी आएगा जो पेज ऑफसेट होगा, सब के सब समझ गए पूरे सीक्वेंस में। अब कुछ कुछ चेंज करेंगे ना तो एक और नया चीज सीख जाओगे, इसलिए इतना आराम से इसको हम बता रहे थे। देखो क्या सीखोगे, लॉजिकल एड्रेस स्पेस है ना, हम इस लॉजिकल को मिटाकर हम यहां लिखते हैं फिजिकल LAS है ना, LAS को L को मिटाकर हम लिखते हैं P। सेकेंडरी मेमोरी है ना, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग हटाकर लिखते हैं मेन मेमोरी। उसके बाद और क्या है, पेज था ना यहाँ पर, इस पेज क्या था समझ रहे हो, जो पार्टीशन था छोटा छोटा उसको हम लोग पेज यहाँ बोले थे। अब क्या बोलेंगे, अब पेज नहीं बोलकर अब हम लोग बोलेंगे फ्रेम। क्यों फ्रेम बोलेंगे, क्योंकि नाम ही है, नाम दिया गया है क्या, फिजिकल एड्रेस जो मेन मेमोरी का जो ब्लॉक होगा उसको हम लोग फ्रेम ही बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का जो पार्टीशन होगा उसको पेज बोलेंगे और मेन मेमोरी के पार्टीशन को हम लोग बोलेंगे फ्रेम। ये नंबर ऑफ पेजेज है ना, इस पेजेज को कट करके क्या करेंगे, नंबर ऑफ फ्रेम। इक्वल साइज पेजेस था ना, इस पेजेस को यहां भी कट करके यहां करेंगे इक्वल साइज फ्रेम्स। फ्रेम का साइज भी इक्वल होगा, फ्रेम ऐसे ही है, पार्टीशन ही है, फ्रेम का साइज भी सब फ्रेम का साइज इक्वल होगा। फ्रेम को जब ऐसे जूम करेंगे फ्रेम भी ऐसा ही दिखेगा। पेज नंबर ये है ना, पेज नंबर को कट करके इसको ब्लैक से करते हैं, पेज नंबर को कट करके हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे फ्रेम नंबर। P को कट करके क्या लिखेंगे हम लोग, F लिखेंगे। P किसके लिए था, फ्रेम पेज नंबर के लिए P था, तो अब फ्रेम नंबर के लिए F बनेगा। D क्या है, पेज ऑफसेट है, तो D को पेज को हटाकर यहाँ पेज की जगह पर केवल लिख देंगे, यहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं, लो ऐसे। फ्रेम ऑफसेट, पेज ऑफसेट से हटके क्या बन गया, फ्रेम ऑफसेट, लेकिन फ्रेम ऑफसेट को भी डी ही बोलेंगे। ये डी चेंज नहीं होगा, बाकी सब चेंज हुआ, पी की जगह पर एफ हो गया, पेज नंबर की जगह पर फ्रेम नंबर हो गया, लेकिन डी सेम ही रहेगा, पेज के लिए भी और फ्रेम के लिए भी डी से ही डिनोट करेंगे। और यहां पर जो है P है ना, इस P को काट कर लिखेंगे F, फ्रेम नंबर बताएगा, D है जो फ्रेम ऑफसेट तो बता ही लेता है। ये लॉजिकल एड्रेस है ना, L को काट कर यहां क्या लिखेंगे, फिजिकल एड्रेस। LAS है ना, L को काट कर यहां क्या लिखेंगे, P, फिजिकल एड्रेस स्पेस। बस सब के सब सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो बोलो कि तो लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस में डिफरेंस क्या हुआ, तो लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस में डिफरेंस यही हुआ कि लॉजिकल एड्रेस जो था सेकेंडरी मेमोरी के लिए था और फिजिकल एड्रेस है किसके लिए, मेन मेमोरी के लिए है। समझो, देखो मेन मेमोरी लिखा है ना यहाँ, मेन मेमोरी ये फिजिकल एड्रेस है जो मेन, बाकी सब सेम है। तो बोलो सेम साइज होगा फिजिकल मेमोरी का भी, हो सकता है सेम हो, पॉसिबल है, सेम भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली सेम नहीं रहता है। लेकिन सेम भी हो सकता है, जनरली प्रैक्टिकली क्या होता है, जो PS फिजिकल एड्रेस स्पेस इज लेस देन लॉजिकल एड्रेस स्पेस। मतलब कि फिजिकल मेमोरी कम होगा। सिंपल सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं, मोबाइल एक होता है, मोबाइल में क्या देखते हैं हम लोग, मोबाइल में दिखता है क्या, रैम का साइज 2 GB है और स्टोरेज उसका 32 GB होगा, 64 GB होगा, 128 GB होगा, कुछ भी रहे, तो स्टोरेज स्पेस ज्यादा होता है, रैम नहीं उतना ज्यादा होता है, रैम कम होता है। रैम जो है वही तो हम लोग का है फिजिकल मेमोरी, समझ रहे हो बात, मेन मेमोरी वही है। तो ये साइज है, मान लो 8 KB लिए थे,
तो अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकता है कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस मतलब सेकेंडरी मेमोरी 8 KB का रहे तो फिजिकल मेमोरी 4 KB का रहे, पॉसिबल है। या फिर फिजिकल मेमोरी 8 KB का है तो सेकेंडरी मेमोरी 16 KB का रहे। तब एक और चीज बताए, इस तरीके से एक्सेस करेंगे, जान लो। ये हम जान रहे हैं यहाँ पर क्या फिजिकल एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है, किस तरीके से बिट्स से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं डेटा को उस पर्टिकुलर मेमोरी में। अब हम लोग आएंगे यहाँ से कन्वर्सन पर। जो हम लोग लिखे थे, पेजिंग का मतलब है ट्रांसलेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, लिखे थे ना स्टार्टिंग में। अब उस पर हम लोग आएंगे। तो एक और चीज जान लो, आज अभी एक और चीज नोटिस किए होंगे क्या कि यहाँ इक्वल साइज पेजेस था, इसको इक्वल साइज फ्रेम किए थे ना। तो स्टार्टिंग में क्या बताए थे, जो पेज होगा सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी का जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस का जो पेज होगा, उस पेज को हम लोग कॉपी करके लेकर जाएंगे कहाँ, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी के पेज को मेन मेमोरी में लेकर जाएंगे। मेन मेमोरी में पार्टीशन का क्या नाम है, पार्टीशन का नाम देखो फ्रेम है। पार्टीशन का नाम मेन मेमोरी में फ्रेम है। ये सब फ्रेम है, ये सब क्या है, फ्रेम है। ये भी फ्रेम है, ये भी फ्रेम है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में क्या नाम था, ये सब क्या था, पेज था। ये सब पेज था, ये सब पेज था। तो हम लोग पेज को फ्रेम में कॉपी करेंगे, ठीक। अब पेज को फ्रेम में जब कॉपी करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, प्रॉब्लम क्या आएगा, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में जब हम लोग देख रहे थे जो फिक्स्ड साइज, फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम और वेरिएबल पार्टीशन स्कीम, उसमें क्या क्या आया था, उसमें एक वर्ड आया था इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या था, जब एक पर्टिकुलर ऐसा ब्लॉक मान लो बना हुआ है, इस ब्लॉक का साइज है 15 KB और यहां पर अगर कुछ और डेटा हम लोग लाकर यहां कॉपी किए जो कि 10 KB का ही है, अगर 10 KB का डेटा को हम लोग बाहर से लाए यहां कॉपी किए, साइज इसका 15 KB है, 10 KB के डेटा को लाए, क्या होगा, 5 KB तो वेस्टेज जाएगा। क्यों, यहां दूसरा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बताए थे ना। एक ब्लॉक में एक ही प्रोसेस आएगा, ठीक। तो एक ब्लॉक में एक ही, मतलब अगर फ्रेम हम इसको लेते हैं कि मान लो ये फ्रेम है, इस फ्रेम में हम लोग पेज को ला रहे हैं, एक फ्रेम में एक ही पेज आएगा, एक से ज्यादा पेज नहीं आएगा, एक फ्रेम में एक ही पेज आएगा। तो मान लो पेज का साइज छोटा रहे और फ्रेम का साइज बड़ा रहे तो क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया ना, वेस्टेज हुआ ना मेमोरी का। पेज क्या है 10 KB का है, फ्रेम क्या है 15 KB का है, तो बर्बाद हो गया ना स्पेस। या फिर मान लो ये स्पेस है, ये भी 15 KB का है फ्रेम, और पेज का साइज रहे, पेज का साइज रहे 20 KB, पेज का साइज अगर 20 KB है और 15 KB का ही फ्रेम है, इस पेज को इस फ्रेम में हम लोग रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 15 KB छोटा स्पेस है, 20 KB ज्यादा बड़ा है, तो छोटा में ज्यादा बड़ा को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो अगर बड़ा लेंगे मतलब कि फ्रेम के साइज से अगर पेज अगर ज्यादा बड़ा है फ्रेम से तो हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, और अगर फ्रेम छोटा है पेज से उस केस में हम लोग को क्या मिलेगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा, मतलब मेमोरी का वेस्टेज होगा। मतलब दोनों में से कोई प्रोसेस भी, कोई भी टेक्निक सही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम का साइज जितना है उतना ही पेज का साइज रखेंगे। तब कोई दिक्कत है, देखो एक बार, ये 15 KB का है, मान लो ये भी 15 KB का आया, ये नहीं हुआ, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हुआ ही नहीं, 15 साइज था 15 का आ गया।
यहाँ पे 15 साइज है, 15 का ही आया, स्टोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या हुआ, पेज का साइज और फ्रेम का साइज इक्वल होगा, इक्वल होगा ना। जो भी पेज का साइज है वही फ्रेम का साइज होगा, और इक्वल रहने का बेनिफिट क्या हुआ हम लोग को इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ है। बोलो एक्सटर्नल होगा क्या? तो एक्सटर्नल कब होता था, याद करो, इस तरीके से ब्लॉक का पार्टीशन होता था, उसमें यहाँ कुछ स्टोर कर दिए, यहाँ कुछ स्टोर किए, यहाँ कुछ स्टोर किए, यहाँ कुछ किए। मान लो ये खत्म हो गया प्रोसेस, ये प्रोसेस खत्म हो गया, कोई नया प्रोसेस लाया है जो इसके साइज से भी ग्रेटर है, इसके साइज से भी ग्रेटर है, मतलब इससे इंडिविजुअली ज़्यादा बड़ा प्रोसेस है, इससे भी ज़्यादा बड़ा प्रोसेस है, लेकिन दोनों मिलाकर सफिशिएंट है उस प्रोसेस को होल्ड करने के लिए। लेकिन एड्रेस एक खाली जगह यहाँ पर है, एक खाली यहाँ है, सीक्वेंस में नहीं है, कंटिन्यूटी में नहीं है स्पेस। तो क्या है, स्पेस तो है लेकिन हम प्रोसेस को नहीं ला सकते हैं। इस केस में क्या होता था, इस केस में होता था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्या? इसके लिए पहला कंडीशन क्या बताया कि यहाँ स्पेस तो है खाली, लेकिन जो प्रोसेस आने वाला है जो इस स्पेस से ज़्यादा बड़ा है, ग्रेटर है, जबकि यहाँ क्या है, यहाँ ग्रेटर है ही नहीं। जो फ्रेम का साइज है वही पेज का साइज है, जो फ्रेम का साइज है वही पेज का साइज है, तो ग्रेटर है ही नहीं। अगर खाली होगा तो यहाँ पर किसी को भी ला सकते हैं हम, कहीं भी खाली रहे, सीक्वेंस में रहे ना रहे कोई फर्क ना पड़ता है। तो बोलो और कुछ हो सकता है क्या? तो एक चीज हो सकता है, क्या हो सकता है कि जो मेमोरी हम लोग लिए थे, हम लोग मेमोरी कैसे लिए थे? हम लोग मेमोरी को एक केबी के 8 पेज में डिवाइड किया हुआ था। टोटल 8 केबी मेमोरी था, टोटल 8 केबी मेमोरी है ना। पेज कितना है? 8 पेज है। एक पेज का साइज कितना है? एक पेज का साइज 1 केबी है। तो ये भी तो पॉसिबल है, जो पहले हम लोग LAS लिए थे इसको, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ये भी तो पॉसिबल है कि टोटल साइज है जो 8 केबी नहीं है, टोटल साइज 8 केबी है ही नहीं। क्या है? 1 केबी का ये सब है, और लास्ट वाला जो है उतना बड़ा डेटा है ही नहीं। 1 केबी का है लास्ट वाला, 1 केबी से छोटा है, 1 केबी से छोटा है। क्या किए थे हम लोग एक बड़ा सा स्पेस को पेज में डिवाइड कर रहे थे, ऐसे ऐसे पेज में, समझ रहे हो बात? मान लो यही 8 केबी में हम लोग पेज को डिवाइड इस तरीके से करते हैं, जो 3 केबी का अगर हम लोग पेज बनाते हैं, समझो बात को, टोटल कितना है? 8 केबी है, टोटल है कितना? 8 केबी। हम लोग क्या कर रहे हैं? 3 केबी के पेज में डिवाइड कर रहे हैं, किसको? LAS को, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को, मतलब सेकेंडरी मेमोरी को 3 केबी के, ये क्या है? पेज साइज 3 केबी के पेज में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। टोटल एड्रेस है 8 केबी, तो कितना पेज क्रिएट होगा? इसमें क्रिएट होगा 3 केबी, 3 3 6, बचा कितना? 2 केबी ही बचा ना। अब 3 केबी यहाँ कहाँ से लाएंगे? 1 केबी बढ़ाएंगे कैसे? टोटल साइज 8 ही केबी है, तो 3 3 6 2 8, तो लास्ट वाला उससे छोटा रह गया ना। इसको कहाँ कॉपी करेंगे? इसको, ये लॉजिकल एड्रेस में है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस का ये पेज है, इसको कभी ना कभी तो हम फ्रेम में लेकर जाएंगे, ना। तो क्या बोले थे? फ्रेम का साइज है जो पेज के साइज की इक्वल है। पेज का साइज कितना था? 3 केबी था। ये 3 केबी बराबर फ्रेम साइज, हाँ, फ्रेम का साइज भी यही है, सेम ही है। इस 3 केबी को, इस पेज को कहीं भी फ्रेम में ले जाएंगे, कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। इस पेज के साइज को, ये 3 केबी वाले को कहीं भी लेकर जाएंगे, कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ। क्यों? जो पेज का साइज है वही फ्रेम का साइज ही है। लेकिन जो लास्ट में जो बचा है एक पेज, उसका साइज तो छोटा है ना। इस पेज के साइज से 3 केबी का पेज है, यहाँ 2 केबी का ही पेज है ना। तो लास्ट वाले को जहाँ कहीं भी कॉपी करेंगे हम लोग, क्या होगा?
इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्यों? फ्रेम का साइज तो 3 KB है, लास्ट पेज क्या है 3 KB का है ही नहीं, उससे कम का है। तो जब लास्ट पेज है जो उससे कम का है, तो ये जहां भी फ्रेम में कॉपी हम लोग करने जा रहे हैं तो वहां क्या होगा, फ्रेम का साइज 3 KB, पेज का साइज 2 KB, मतलब 1 KB वेस्टेज गया। 1 KB वेस्टेज वाले को क्या बोलते थे हम लोग? 1 KB वेस्टेज वाले को हम लोग बोलते थे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो कहीं नहीं होगा, ये बात पक्का है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कभी नहीं होगा, लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन लास्ट पेज में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। समझ रहे हो बात को? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहीं नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सबका पेज और फ्रेम का साइज एक ही है, लेकिन लास्ट पेज जो बचता है, लास्ट वाला पेज जो बचा रहता है, उसमें पॉसिबिलिटी है कि लास्ट पेज का साइज हो जो एक्चुअल पेज साइज है उससे छोटा हो। और फ्रेम का साइज हम लोग का क्या है? फ्रेम का साइज है जो पेज के साइज के बराबर है, पेज का जो साइज है वही हम लोग का फ्रेम का साइज है। मतलब लास्ट पेज में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। समझ रहे हो बात को? चलो तो अब एक बार मिटाते हैं, फिर कुछ लिखेंगे। अच्छा भी लग रहा है, ब्लैक ब्लू रेड, ग्रीन मार्कर आया नहीं है, ग्रीन मार्कर जिस दिन आएगा ग्रीन मार्कर भी चलेगा, ग्रीन पिंक येलो सब रंगीन बनाएंगे बोर्ड को। और क्या पढ़ाई करना, रंगीनी से पढ़ाई करेंगे, सही है ना? पानी पी लो तुम लोग, इसके आगे फिर से डायग्राम बनेगा। बस जितना भी छोटा छोटा चीज बताते हैं ना, सबको अच्छे से समझना, भूलोगे नहीं, बहुत दिन तक नहीं भूलोगे। नहीं अच्छे से समझोगे फिर दोबारा सेम चीज को पढ़ना होगा, सेम चीज को समझना होगा, वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। एक ही चीज को बार बार क्यों समझना? एक ही चीज को बार बार समझने के चक्कर में क्या होगा, तुम्हारा अपना टाइम बर्बाद होगा। मान लो उस टाइम में तुम कुछ और पढ़ाई कर सकते हो सकता है उस टाइम में मूवी भी देखने चले जाते, घूमने चले जाते, कहीं मस्ती कर लेते, पार्टी कर लेते, कुछ भी करते, लेकिन टाइम तो यूटिलाइज होता किसी और फॉर्म में, अपने लिए ही सही यूटिलाइजेशन तो होता ना टाइम का। तो इसीलिए हम लोग पेजिंग को बहुत अच्छे से देखेंगे। पेजिंग का बेसिक तो अभी बता ही दिए, अब एक्चुअल किस तरीके से इसमें पेज कहाँ आएगा, फ्रेम कहाँ आएगा, और सब देखेंगे। एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया कि पेजिंग में क्या क्या नया नया वर्ड आ रहा था, वो सब चीज देख लिए। क्या सही लग रहा है ना? उसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, मार्कर को रख के करते हैं। रुक जाओ, चलो तो अभी हम लोग क्या देख लिए? लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, फिजिकल एड्रेस स्पेस, पेज क्या है, फ्रेम क्या है, सब देखो भैया डरे डरे जा रहे हैं। अरे इतना डरने का काम नहीं है, आराम से जाइए भैया, डरे डरे जा रहे हैं। गेट ओपन होगा, थोड़ा साउंड क्रिएट होता है गेट ओपन से, माइक में आएगा, इतना थोड़ी सोचना है। तो यहाँ क्या देखते हैं हम लोग एक दो प्रॉब्लम करते हैं।